जैसे कि आप सभी को पता है 25 नंबर की नवोदय के पेपर में मैथ भी आनी है। तो मैथ में जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आए। अब देखो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से 3 किस संख्या की इकाई स्थान पर है? ठीक है, किस संख्या की इकाई के स्थान पर है? तो इकाई का स्थान जानते हो क्या कहलाता है? जैसे कोई सी भी संख्या है, मान के चलो लिखा हो 425, 425 में इकाई के स्थान पर क्या है? 5। अब तुम्हें देखना है इन चारों ऑप्शनों में इकाई के स्थान पर 3 कहाँ लिखा है? तो देखो कहाँ पर लिखा है? सी नंबर पर। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तुम्हारे लिए OMR शीट में सी वाले भाग को काला कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1 के ऊपर 0 की घात का मान होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है तुम्हारा, है ना। अब उसमें अब एक बात समझो अच्छे से, किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान के चलो 25 के ऊपर 0 की घात है। किसकी घात है? 0 की। चाहे 25 हो चाहे 24 हो, कोई भी संख्या हो, अगर 0 की घात है तो हमेशा उसका मान इसके बराबर हो जाएगा 1, और इसके बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 1 के ऊपर 0 की घात है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा उसमें? CDIX से किस संख्या का बोध होता है? तो रोमन पद्धति पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? रोमन पद्धति में CD को क्या बोला जाता है? CD को बोला जाता है 400। कितना बोला जाता है? 400। और IX को क्या बोलते हैं? 9। तो 400 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 409। 409 कहाँ पर लिखा है? देखो ये लिखा है सी नंबर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती क्या कहलाती? पहले। जैसे 3 के पहले क्या आता है? 2, और 3 के बाद अनुवर्ती, याद रखना 3 के बाद क्या आता है? 4। तो यहाँ पर 16,540 के बाद क्या आएगा? 16,541। 16,541 कहाँ पर लिखा है? 16,541 ये लिखा 16,541। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। अब 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं? 10 से, क्योंकि 9 तक सिर्फ एक ही अंक रहता है। 10 से कहाँ तक 2 अंक रहते हैं? 10 से 99 तक, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता? 100। 100 में कितने अंक होते? 3। तो 10 से 99 तक टोटल जो संख्या होती है कितनी? 90। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। अंकों का योगफल मान के चलो जैसे लिखा हो 12। 12 में दोनों का योग कितना है? 1 + 2, टोटल होता है 3। अगर 12 में से 3 को घटा दें तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा 9। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी 2 से, 5 से, 8 से या 9 से। बताओ किससे होगी? अब जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल ही समझा था, एक और देख ले रहे। जैसे मान के लिखा है 25। कितना लिखा है? 25। इसके अंकों का जोड़ कितना होगा? 2 और 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। अब 25 में से 7 को घटा दो तो 25 में से 7 घटाओगे तो बचेंगे 18। देखो 18 जो है 9 से विभाजित है, और किससे है? 2 से भी। और जो 9 आया था क्या वो 2 से विभाजित है? नहीं है। जो संख्या को विभाजित करती है वो है 9। अब है अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 7। अब प्रश्न 7 में देखो क्या लिखा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। कितनी होती है? 1000। और अगर आ जाए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये तो हो गई छोटी। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब जैसे तुम्हें कहा गया था कि
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अब हमें इसका क्या निकालना है? गुणनफल। चलो हम 1000 की गुणनफल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं गुणनफल? देखो 1000 के गुणनफल जो होते हैं वो कैसे, जैसे हम भाग के सवाल करते हैं वैसे ही सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। देखो 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, जीरो दो जो जीरो बचते हैं उनको वैसे के वैसे लिख दो। फिर 2 से 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 1 और 0 हो जाता है 10, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई का अंक आ गया तुम्हारा 5। अब किससे जाएगा? देखो 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जो बीजांक है वो कितना? 5, 2, 7 और 1, 8। किससे जाएगा? 5 से। 5 दूनी 10, बचेगा 2, हो जाएगा 25। 5 का 5 में करोगे तो आ जाएगा 25। फिर 5 से 5 का 5 में करोगे 5 25, 5 एकम 5। अब देखो 1 2 3, 3 बार 5 आया और 3 बार 2 आया है। अब तुम्हें देखना है कौन से ऑप्शन में 3 बार 2 आया है और 3 बार 5, तो किसमें आया है? ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से गुणनफल निकाल करके तुम्हें राइट आंसर में टिक लगा देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। अब 2,02,000 देखो कहाँ पर लिखे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,10,000 की जगह खाली है, हजार पर कितना दिया है? 2, तो 2,02,000 कहाँ पर लिखा है? सी नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी, ये गलत है, ये गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखो अब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर। जब भी अंतर आए तो तुम्हें संख्या को घटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहे 4 अंकों की हो, जैसे 4 अंकों की कितनी हो जाएगी? 9,999। 5 अंकों की कितनी हो जाएगी? 99,999। 6 अंकों की कितनी हो जाएगी? 9,99,999। और 7 अंकों की हो जाएगी 99,99,999। ये हो गई 7 अंकों की बड़ी संख्या। अब दूसरा क्या कहा गया था? दूसरा जो था उसमें लिखा था 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमने अभी बताई थी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1,000, सैकड़ा, हजार। अब क्या करना है? घटा दो। अंतर कभी भी पूछें तो तुम्हें क्या करना है? संख्या को घटा देना है। अब देखो 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, बाकी वही का वही लिख दो, 9 9 9। अब ए वाला ऑप्शन देखो कहाँ पर है? 99,98,999 कहाँ पर लिखा है? डी नंबर पर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 99,98,999। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। अब इसको समझना है अच्छे से। अब जो यहाँ पर अगर इस प्रकार की संख्याएं दें तो तुम्हें 5 बड़ी से बड़ी, अब देखो अंक क्या क्या है? 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। अब इनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? अब देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है, तो 9। जब भी तुम बड़ी संख्या बनाओ तो सबसे पहले सबसे आगे लिखना है बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये हो गई बड़ी संख्या 5 अंकों की। जब तुम्हें अंक दिए जाएं इस प्रकार से तुम्हें बड़ी संख्या बना लेनी है। अब कहा गया है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या तुम कैसे बनाओगे? कभी भी 0 आगे नहीं लगाना है। अगर संख्या में 0 है तो आगे 0 नहीं लगाना है। अब छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी 0 के बाद क्या है? छोटा 3, फिर 0 लगा दो, फिर क्या है उससे छोटा 6, फिर है 7 और फिर है 9। ये हो जाएगी सबसे बड़ी और ये हो जाएगी छोटी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि तुम्हें इनका अंतर बताना है। तो अंतर कभी भी बताना है तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। 0 में से 9 जाएंगे, 0 का मानेंगे 10, 10 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 1, यहाँ पर आ जाएगी हासिल, 7 और 1 हो जाएंगे 8, 3 की माने 13, 13 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 5, फिर 3 का 13 माना तो यहाँ पर हासिल, फिर आ जाएगी 6 और 1 7, 6 की मानेंगे 16, 16 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 9, यहाँ पर हासिल आ जाएगी 1, 7 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 6, 9 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 6। कितना आ गया? 66,951।
देखो कहाँ पर लिखा है 66,951, ये लिखा है देखो। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब जो 11 नंबर का क्वेश्चन है क्या लिखा है उसमें, संख्या 5,84,356 में अंक के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। अब स्थानीय मूल्यों का योग, इसमें मिस प्रिंट हो गया है देखो। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक भी इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर देखो क्या आता है अपना इसका। इसमें स्थानीय मूल्यों का योग निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा अपना, कितनी संख्या है पीछे, 3 2 5, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। और 8 का कितना है, 8 का आ जाएगा, 8 के बाद जितनी संख्या लिखी उतनी जीरो लगा दो, 2 4, 1 2 3 4, फिर है 4, 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3, 1 2 3 जीरो लगा दो। फिर है 3, 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 जीरो लगा दो। फिर है यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या है 50, और 6 का क्या है 6 ही। अब इनको जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, मूल्यों का योग क्या है, योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ेंगे तो 6, यहाँ पर 5 ही आएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8। मतलब अगर इन संख्याओं को का स्थानीय मान जोड़ोगे तो कोई की कोई संख्या आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये संख्या कहीं पर भी नहीं है, जो हमारे आंसर में हमने आंसर में निकाली है, कहीं पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5,84,356। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन सत्य, तुम्हें सबसे पहले जो कथन दिए गए हैं उनको पढ़ना है। पहला कथन क्या है, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि शून्य ऐसी संख्या होती है ना तो वो विषम होती है, ना ही सम होती है, ना ही भाज्य होती है, ना अभाज्य होती है, वो है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। फिर आ गया अंतर। अब अंतर निकालना है तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, सीधा छोटी संख्या बनानी हो तो जब भी 1 लिख दो, और कितने अंक कहा गया 6, तो 1 अंक तो ये हो गया, 5 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की छोटी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद क्या कहा गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम ये हो गई 4 अंकों की बड़ी संख्या। फिर है में अंतर है, अंतर है तो काय का चिन्ह माइनस का घटा दो, जीरो का मानेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। जब जीरो का 10 मानोगे तो यहाँ पर आ जाएगी हासिल, 9 1 हो जाएगा 10, 10 में से 10 जाएगा जीरो, यहाँ पर भी हासिल आ जाएगी, 10 में से 10 जाएगा जीरो, यहाँ पर भी हासिल आ जाएगी, 10 में से 10 जाएगा जीरो। अब 10 में से 1 को घटा दो तो आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 90,001। अब देखो कहाँ लिखा है 90,001, ए नंबर पर ही लिखा है, तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या क्या कहलाती, जिस भी संख्याएं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए, तो 11 में तो किसी का नहीं जाता, तो ये तो गलत है। अब दोनों सम संख्याएं हैं, सम 11, ना तो सम 11 है और ना ही 21 है। उसके बाद तीसरा क्या है, दोनों सह अभाज्य हैं। और चौथा क्या है, दोनों 3 के गुणज हैं, तो 3 के गुणज दोनों नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में तुम्हें गुणा करना है किसका, 4300 का, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 10, फिर गुणा में 0, और फिर गुणा में 10। अब इसमें एक बात समझनी है, जब भी इस प्रकार के सवाल आए और गुणा में एक जीरो भी हो, क्या हो, जीरो, तो हमेशा याद रखना कितने भी बड़ी संख्या लिख दें, आंसर हमेशा कितना आता है, जीरो। क्यों आता है, क्योंकि अगर तुम 10 से जीरो का करोगे तो कितना आएगा, जीरो। जीरो का 10 में करोगे तो भी क्या आएगा, जीरो। फिर जीरो का 3 में करोगे तो क्या आएगा, जीरो। 3 फिर जीरो का 4300 में करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसलिए सीधा बिना सॉल्व किए तुम अगर मल्टीप्लाई में जीरो है तो आंसर क्या लिखते हो, जीरो। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, 16,0813 को लिखा जाता है, 16,0813। तो वैसे हम इकाई दहाई करके पता कर लेंगे 16 लाख कहाँ पर, 16 तो सबसे सब में लिखा है, तो यहाँ इसको देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख आया है तो 16 लाख हो गया। अब कितना है, 813 है, तो 16,0813 कहाँ लिखा है, सी नंबर पर, तो अपना आंसर हो जाएगा सी।
अब है अपना प्रश्न 17। प्रश्न 17 में देखो क्या लिखा है, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। अब इसमें 5 कहाँ दिख रहा है, दशमलव के बाद। तो यहाँ पर देखो कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, क्योंकि दो संख्या हैं। अगर 100वें स्थान पर होता तो क्या क्या लिखा होता, एक संख्या और लिखी होती। अभी कितने स्थान पर हो जाएगा, 100वें स्थान पर। तो समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर। अब है अपना अगला प्रश्न 18वें प्रश्न में देखो क्या लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। देखो क्या लिखा है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। चाहे 1 से 25 का आ जाए, चाहे 1 से 50 का आ जाए, चाहे 1 से 20 का आ जाए। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, प्रथम n संख्याओं का योगफल बराबर होता है n गुणा n+1/2 अपॉन 2, है ना। हमारा तो यहाँ पर n की जगह पर आ जाएगा 25। अब देखो कुछ भी 50 तक दिया होता तो तुम्हें n की जगह पर क्या लिखते, 50, 20 तक दिया होता तो n की जगह पर कितना लिखते, 20। अब हमें कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, 1 से लेकर के 25 तक। तो 25 यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर भी n बराबर 25 और 1 यहाँ पर जोड़ना है इसमें बटे में 2। अब 25 और यहाँ पर देखो कोष्टक में जो संख्या है, कोष्टक के बाहर जो संख्या है कैसी है, गुणा में। 25 और 1 हो जाएगा 26। अगर कोष्टक हटाएंगे हम तो क्या जाता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है। और बटे में कितना है, 2। अब 25 और 26 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 650/2। 2 से भाग देंगे, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 325। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल होता है 325। ये हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है देखो, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों कितना 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती होगी। अब देखो क्या कहा गया, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी कहलाती है, जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्या। अब देखो यहाँ पर विषम संख्या कौन सी बनाई जा सकती है और कौन सी बनानी है, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5। और ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या, क्योंकि इसका इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 5। तो 5 सम है कि विषम है, विषम है। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखा है, 5, ये लिखा है। और ये छोटी से छोटी संख्या, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 47। अब देखो कितनी संख्या है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब टोटल जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 50 के बीच में, वो होती है टोटल 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या बता दोगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या बता दोगे, 47। ठीक है।